जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गूगल विजन में। मैं कुंदन साहू आपको आरआरबी एनटीपीसी के तहत रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। और रीजनिंग में हमने पिछले में क्लॉक को समाप्त कर दिए थे। अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। आज एक नया टॉपिक कैलेंडर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि कैलेंडर का सवाल कहाँ कहाँ पूछा जाता है। लेकिन हम इतना कह सकता हूँ कि इंडिया का एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ कैलेंडर का सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन कैलेंडर से मिलेगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जाने कैलेंडर में क्या क्या होता है, देख लेते हैं। डे होता है, जो डे क्या क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे होता है। उसके बाद क्या होता है, वीक होता है जो कि 7 डे का होता है। उसके बाद मंथ होता है जो 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है, 30 दिन का होता है और 31 दिन का भी महीना होता है। उसके बाद ईयर होता है। ईयर में भी दो प्रकार का होता है, एक 365 दिन का होता है और एक 366 डे का होता है। 365 दिन का जो ईयर होता है वो ऑर्डिनरी ईयर होता है, यानी हम साधारण वर्ष कह सकते हैं इसको। और 366 दिन का जो होता है वो लीप वर्ष होता है। तो हम लोग को डे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वीक में प्रॉब्लम नहीं होता है, मंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है ईयर में। ईयर को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, कौन लीप ईयर है कौन नॉन लीप ईयर है। तो आइए डिस्कस करते हैं, ईयर को फाइंड करते हैं, कौन लीप ईयर है कौन नॉन लीप ईयर है। तो हमने यहाँ दो पार्ट बना लेते हैं। एक यहाँ साधारण वर्ष लिख लेते हैं और एक यहाँ पे लीप वर्ष लिख लेते हैं और देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंट होता है। बस छोटा सा अंतर होता है दोनों में, ज़्यादा खास अंतर नहीं है। यहाँ देखिएगा, लीप ईयर हम उस वर्ष को कहेंगे जिस वर्ष में 4 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती है, तो उसे हम साधारण वर्ष कहेंगे, यानी ऑर्डिनरी ईयर। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1947, 1999, 2019, 2021, ये सारा जो मेरा है वो लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर है। अब यहाँ चलिए लीप ईयर में कुछ नहीं करना है। लीप ईयर को बस कैसे पहचानना है, यहाँ जब 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है वो जब ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है। तो सीधा है कि अगर यहाँ 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाएगा। यानी लीप ईयर को हम कह सकते हैं वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो, उससे हम लीप ईयर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, यहाँ पे 2004, 2008, 2016, 2020 और 2024, ये सब मेरा लीप ईयर है। ठीक, अब इसी में एक आता है साधारण वर्ष के बाद एक होता है शताब्दी वर्ष। जब मेरा 1999 के बाद जब 2000 स्टार्ट होता है, यानी 99 के बाद जब 100वां साल आता है, उसको हम साधारण यानी शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। यानी शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर हम इसको बोल सकते हैं। सेंचुरी ईयर का कैसे पहचान करेंगे कि वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम 400 से भाग देते थे, तो इसमें हमको 400 से भाग देना है, 400। अगर 400 से भाग देने पे पूर्णतया विभक्त नहीं होती है तो वो मेरा ऑर्डिनरी साधारण वर्ष कहलाएगा, यानी साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएगा। और जिसमें हम 400 से भाग देंगे और वो पूरा पूरा कट जाता है, वो मेरा शताब्दी लीप ईयर वर्ष कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 400, 800, 1200, 1600, वर्तमान समय चल रहा है 2000 और 2000 चल रहा है, उसके बाद 2400 वर्ष हो जाएगा। तो यह सब मेरा शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। ऑर्डिनरी वर्ष क्या कहलाएगा, 100वां साल, 200वां साल, 300, 500,
600, 700, 1900, 2100, ये सब मेरा ऑर्डिनरी शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं हम इसमें साधारण वर्ष में जो होता है वो कितने दिन होता है। तो हमने पढ़ लिए थे 365 दिन होता है। साधारण वर्ष में आपको 365 दिन होता है, जिसको अगर हम 7 से भागा देंगे तो 52 सप्ताह मिलेगा। और एक जो होगा वो एक्स्ट्रा डे होगा, यानी हम जिसको ऑड डे बोल सकते हैं। ठीक, 52 सप्ताह और एक ऑड डे मिलता है इसमें। और अगर लीप ईयर्स में हम बात करें तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अगर इसमें हम 7 से भाग दें तो 52 वीक होगा, 52 सप्ताह होता है। और इसमें जो होता है 2 एक्स्ट्रा डे होता है, यानी 2 ऑड डे होता है। तो यहाँ तक हम इसमें समझ गए। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो आगे आपको बता दूं कि जब साधारण वर्ष जो होता है, इससे जब हम नेक्स्ट जैसे साल चेंज करते हैं तो साधारण वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक दिन का अंतर होता है। ठीक, जैसे अगर हम कहा जाए इसका लीप साधारण वर्ष का जो पहला दिन होगा, पहला दिन वो आखिरी दिन, पहला दिन और आखिरी दिन समान होगा। यानी साधारण वर्ष में अगर वर्ष का पहला दिन कब होगा? जब 1 जनवरी होगा। यानी 1 जनवरी अगर 2000 को हम मान के 2000 तो समझ नहीं ना, 1 जनवरी 1947 को अगर मंगलवार था तो 31 दिसंबर 1947 को भी मंगलवार ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब वो वर्ष साधारण वर्ष का हो तो उसका पहला दिन यानी 1 जनवरी को और आखिरी दिन 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो बिल्कुल समान होगा। और यहाँ से अगर जब ये समान होगा तो हम कह सकते हैं जब साधारण वर्ष के बाद अगला वर्ष जो होता है, अगर 1 जनवरी 1947 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1948 को डायरेक्ट बुधवार हो जाएगा। यानी एक साल जब चेंज होता है तो एक दिन बढ़ जाता है। देखिए 31 दिसंबर को मंगलवार है तो 1 जनवरी को बुधवार होगा। तो इस तरह हम साधारण वर्ष के बारे में जाने। अब हम बात करते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर में जो पहला दिन होता है, पहला दिन से आखिरी दिन एक दिन बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम सब साधारण वर्ष में जो फरवरी माह होता है वो 28 दिन का होता है। लेकिन जब लीप वर्ष का बात करते हैं तो इसमें मेरा जो फरवरी माह होगा वो 29 दिन का होगा। तो इसीलिए यहाँ जो होता है वो पहला दिन और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं अगर 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2020 को बुधवार होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला जानकारी कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी की जो तारीख होगा वही सेम तारीख 31 दिसंबर को होगा।
और अगर साधारण वर्ष के बाद अगर हम कैलेंडर नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो वो एक दिन बढ़ जाता है, यानी 1 जनवरी 1947 को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 1948 को बुधवार हो जाएगा। लेकिन अगर लीप वर्ष के में हम एक साल चेंज करते हैं, जैसे लीप वर्ष के बाद हम ऑर्डिनरी ईयर में जाते हैं, अगर हम यहाँ बात करें 2020 के बाद अगर 2021 में जाएंगे, अगर 1 जनवरी 2020 को मंगलवार होगा तो 1 जनवरी 2021 को वहाँ बुधवार नहीं होगा, वहाँ गुरुवार होगा, यानी बृहस्पतिवार होगा। तो ये छोटे छोटी बात है, इसको याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक तो करना ही है। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। कहा गया है हुनर तो सब में है, हुनर तो सब में है, फर्क सिर्फ इतना है कुछ छिप जाता है, कुछ छप जाता है। यानी इसका मतलब यह है हुनर तो सब में होता है लेकिन कुछ का छिप जाता है, लेकिन जो डेली कोशिश करेगा, लगातार परिश्रम करेगा तो उसका छप जाता है। यानी अगर कोई आप में से कोई अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आज न कल मुझे सरकारी नौकरी मिलेगा, अगर आप लगातार कोशिश कीजिएगा और आप में हुनर नहीं भी है तो एक ना एक दिन आप सफलता जरूर हासिल कीजिएगा। तो बस धैर्य बनाए रखिए। सरकारी नौकरी अगर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी कीजिए। तो आइए आगे चलते हैं। आगे जब इसका हम बात करें कैलेंडर में, तो एक आपको याद रखना ज़रूरी है कि अगर किसी भी दिन, किसी भी तारीख में, किसी भी दिन या किसी भी तारीख, ठीक, तारीख यहाँ नहीं कहा जाए तो दिन ही अच्छा है। अगर किसी भी दिन में हम 7, 14, 21, 28 या कहे तो 7 का गुणज को अगर हम इसमें जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो मेरा जो रिजल्ट होगा दिन का वो चेंज नहीं होगा, वो सेम दिन होगा। यानी हम कह सकते हैं अगर 1 जनवरी को मेरा दिन मंगलवार मंडे है तो 1 जनवरी में अगर 7 दिन ऐड करते हैं तो 8 जनवरी को भी मेरा दिन मंडे ही होगा, ना कि चेंज होगा। हम 1 जनवरी अगर यहाँ हम 28 ऐड करेंगे इसमें, यानी 29 जनवरी को भी मेरा दिन मंडे ही होगा। तो यानी हम कह सकते, इससे स्पष्ट होता है कि दिन में अगर 7 का मल्टीप्लिकेशन यानी 7 का गुणज में अगर जोड़ या घटा किया जाए तो दिन में कोई प्रभाव नहीं होता, यानी सेम दिन होता है। हम सभी को पता है, तो जान लेते हैं कि कौन दिन कितने दिन का होता है, कौन महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी जो होता है वो चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, वो हमेशा 31 दिन का होगा। मार्च हमेशा 31 दिन का होगा, मई हमेशा 31 दिन का होगा, जुलाई हमेशा 31 दिन का होगा, अगस्त हमेशा 31 दिन का होगा, अक्टूबर हमेशा 31 दिन का होगा, दिसंबर हमेशा 31 दिन का होगा, नवंबर 30 दिन का, सितंबर 30 दिन का होगा, जून 30 दिन का होगा और अप्रैल 30 दिन का। बात यहाँ फंस जाता है फरवरी में। फरवरी में हम सभी जानते हैं 28 या 29 दिन होता है, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि 28 किस केस में होता है और 29 किस केस में होता है। हम आपको बता चुका हूँ 28 तब होगा जब मेरा ईयर ऑर्डिनरी ईयर हो, ठीक, यानी जिसमें हम 4 से भाग देते हैं और वो पूर्णतया विभक्त नहीं होती है, वैसे में जो फरवरी जो होगा मेरा वो 28 दिन का होगा।
वैसे साल में मेरा ये जो साल होगा उसमें 365 डे होगा, लेकिन जिसमें हम 4 से पूरा पूरा भाग देंगे यानी जो लीप ईयर होगा उसमें मेरा फरवरी 29 दिन का होगा, और इसमें टोटल जो दिन होगा इस वर्ष में 366 दिन होगा। तो ये समझ गए। ऐसे आप लोग उंगली पर भी आप लोग किए होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जो होता है, जो गड्ढा होता है 30 होता है, जो ढिमका होता है 31 होता है। तो यहाँ कर सकते हैं याद करने के लिए, जनवरी फरवरी यहाँ से स्टार्ट की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं। पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, फिर तो ट्रिक मिलेगा, एक से एक ट्रिक मिलेगा। चुटकी में आप लोग सवाल सोल्व कर लीजिएगा कैलेंडर का, खाली आप लोग वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। बिल्कुल यहाँ 0 रुपया में पढ़ाई मिल रहा है, 0 टू हीरो बन जाइएगा। खास करके रीजनिंग की बात कर रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। देखिए अब यहाँ से हम जो ये तो मेरा जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मिनिमम सब बच्चा जानता होगा। अब हम आगे बात करते हैं, आते हैं जो मुख्य रूप से एग्जाम से जो संबंधित होता है उस पर। तो स्टार्ट करते हैं, एक सेंचुरी ईयर लेते हैं। सेंचुरी ईयर हम किसको बोलेंगे? जो 100वां साल होगा, 200वां, तो 100, 200, 300, 400, ये मेरा सेंचुरी ईयर कहलाता है। अब इसमें भी सेंचुरी लीप ईयर पहचानने के लिए आपको बता चुके हैं, और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर बताने के लिए इसमें हमको 400 से डिवाइड करना पड़ता है। सेंचुरी ईयर में अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे, अगर वो पूरा पूरा कट जाएगा तो वो मेरा लीप ईयर जो होगा वो ईयर मेरा लीप ईयर कहलाएगा, और जो 400 से नहीं कटेगा वो मेरा ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा, यानी साधारण शताब्दी वर्ष। अब जैसे यहाँ मान लिया जाए कि आज क्या तारीख है, मानते हैं 29 अगस्त 2019। तो यहाँ हम सभी को पता है ये जो होता है इसको डे बोला जाता है, और इसको मंथ होता है, और इसको बोला जाता है जो 20 है 20वीं शताब्दी 20। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। इसको हम सेंचुरी बोल सकते हैं और इसको ईयर बोल सकते हैं। तो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं पहचान करने में। अब आपको यहाँ बता दूं, किसी भी कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ था, कैलेंडर का जब पहला दिन था, फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर, वो मेरा मंडे था। यानी कह सकते हैं 1 जनवरी को मेरा मंडे था। 1 जनवरी 1 ईस्वी, कैलेंडर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 ईस्वी। 1 जनवरी 1 ईस्वी को मेरा जो था मंडे था, यानी यहाँ से कह सकते हैं फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर मंडे, फर्स्ट डे ऑफ वीक मंडे, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट डे ऑफ मंथ, या फिर ईयर, कुछ भी बोलिए, मंडे ही आएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर क्या होगा, तो मंडे होगा। फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या होगा, तो मंडे होगा। फर्स्ट डे ऑफ मंथ क्या होगा, तो मंडे होगा। फर्स्ट डे ऑफ ईयर तो मंडे होगा, क्योंकि यही तो पूछ रहा है 1 जनवरी 1 ईस्वी को क्या था, तो यहाँ से मंडे था। इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ। अब हम आगे चलते हैं। जब
सेंचुरी ईयर होता है, तो सेंचुरी ईयर में रिपीटेशन जो होता है, यानी कैलेंडर जो रिपीट करता है वो 400 वर्ष के बाद रिपीट करता है। यानी हम कह सकते हैं 1 जनवरी 2020 का जो कैलेंडर था, सॉरी 2020 तो सेंचुरी ईयर नहीं है ना, 2000 सेंचुरी ईयर है। 1 जनवरी 2000 का जो सेंचुरी था ये इक्विवेलेंट होगा 1 जनवरी 2400 का। यानी यहाँ से कह सकते हैं 1 जनवरी 2000 का जो कैलेंडर इक्विवेलेंट होगा वो 1 जनवरी 1600 का कैलेंडर का इक्विवेलेंट, यानी इसमें ऐड कीजिएगा 400, डिफरेंट देख लीजिए 400, और इसमें भी डिफरेंट हो 400। इस तरह कह सकते हैं कि सेंचुरी ईयर का जो रिपीटेशन होता है, रिपीट होता है, वो 400 वर्षों में होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इससे। तो बात हो रहा है मेरा कैलेंडर से 1 तारीख 1वां ईस्वी जो था, सिर्फ और 1-1 का बात कर रहे हैं। तो मुझे पता चल गया, आप सभी को बता दिए, जो कैलेंडर का जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट वो सब मंडे था। तो हम पहले शुरुआती 1 से 100 साल तक चलते हैं। जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा 1 से चला होगा 100 साल। हम इसमें जानेंगे कि कितना लीप ईयर होता है, कितना नॉन लीप ईयर होता है। तो यहाँ पहले 100वां साल को हम चेक करते हैं। 100 साल में अगर हम 400 से डिवाइड देंगे ये नहीं लगेगा, नहीं कटेगा। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं 100वां जो साल है, 100वां साल जो है वो मेरा लीप वर्ष नहीं है, साधारण शताब्दी वर्ष। ठीक, तो अगर हम यहाँ 100 में लीप ईयर निकालेंगे, 100 साल में कितना लीप ईयर है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, गलती कहाँ करते हैं देखिएगा। आप 100 में डायरेक्ट 4 से भाग दे दीजिएगा, सीधा बोलिएगा कि 25 को लीप ईयर है। और अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, ऑप्शन ए दे दिया जाएगा 23, बी रहेगा 24 और सी रहेगा 25। आप लोग आंख मूंद के सी मार के चल आइएगा, कहेगा अरे हम तो सही बना के चला है, लेकिन जब रूम पे आइएगा पता चलेगा गलती हो गया। तो इस तरह छोटा मोटा गलती नहीं करना है हमें। पहले कैलेंडर जब शताब्दी वर्ष में दिया हो वर्ष, उसका अगर लीप वर्ष निकालना पड़े तो सबसे पहले हम उस शताब्दी वर्ष को चेक करें वो लीप ईयर है या नहीं है। तो यहाँ हमने शताब्दी वर्ष को चेक कर लिया, जो कि मेरा लीप वर्ष नहीं है, साधारण शताब्दी वर्ष है। तो हम यहाँ 100 में नहीं भाग करके 99 वर्ष में ही लीप ईयर निकालेंगे। 99 वर्ष में जो हम लीप ईयर निकालेंगे, 24 चौके 96, ये शेष बच गया 3। हम हमेशा भागफल को लेंगे, शेष को छोड़ देंगे। यानी कह सकते हैं अगर हम इसको भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट को नहीं लेके हमको सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक वाला पार्ट को लेना है। ठीक, तो यहाँ से हम कहेंगे कि 1 से लेके 100 साल तक में जो मेरा लीप ईयर है वो टोटल 24 है। तो यानी यहाँ से समझिए 100 साल तक, 100 साल तक, 100 साल तक, 1 से 100 साल तक में। तो 100 साल में बात कर रहे हैं। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर। तो लीप ईयर मेरा कितना हो गया 24। अब जब लीप ईयर 24 हो गया तो ऑर्डिनरी ईयर निकाल सकते हैं। 100 माइनस 24 कर देंगे, कितना हो जाएगा 76। यानी 100 साल में जो मेरा लीप ईयर होगा वो 24 होगा और नॉन लीप ईयर जो होगा वो 76 होगा। तो इसी तरह हम 200 साल तक का भी निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए 200 साल कैसे निकालेंगे। अगर आपको दे दिया जाए 1 से 200 साल तक का निकालने के लिए, तो 200 अगर हम 4 से भाग देंगे तो वो नहीं कटेगा। मतलब
ये 200 जो है मेरा वो भी एक नॉन लीप ईयर है। हम यहाँ 199 में 4 से भाग देंगे। ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा, 200 में 4 से भाग दीजिएगा, सीधा 50 मार्क आ जाइएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ 199 में 4 से भाग देना है और यहाँ निकालना है लीप ईयर कितना होगा। यहाँ देख लीजिए, दीजिए भाग, 4 चौके 16, 3 9, 4 9 36, 3। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ जो 49 है वो 49 बिल्कुल गलत है। क्यों कि हमने इसमें जो निकाले हैं वो 100 भी इंक्लूड है। अगर हमने 96 जो मेरा सिर्फ 96 मेरा जो ईयर होगा, ये तो लीप ईयर है, इसके बाद 104 इस और 104, इस दोनों जो बीच के फैसला होगा, यानी जो गैप होगा वो 8 साल का होगा। यानी 96वां जो होगा सिर्फ और सिर्फ 96 में लीप ईयर है, उसके बाद हमको लीप ईयर डायरेक्ट 104 में मिलेगा। 100 साल जो मेरा होगा, ये शताब्दी वर्ष, ये मेरा लीप ईयर नहीं मिलेगा। इसीलिए ये मेरा नहीं 1 से 200 साल तक अगर पूछा जाए 49 नहीं होगा, ये भी गलत होता है। इसीलिए इसको 2 बार निकालना पड़ेगा, आपको निकालिएगा, 2 बार निकालना पड़ेगा। एक 1 से 99 तक निकालना पड़ेगा और दूसरा 101 से 199 तक। यानी कह सकते हैं कि इसमें भी 24 बार होगा और इसमें भी 24 बार, यानी टोटल 48 बार जो होगा वो मेरा लीप ईयर होगा। टोटल 48 को लीप ईयर मिलेगा हमको 1 से लेके 200 साल तक में। तो ये छोटी छोटी गलती है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो जब हम पता चल गया कि 100 में 24 हो रहा है और 200 में भी 24 हो रहा है, तो 300 में इसमें 24 ऐड हो जाता है, 48 हो जाता है। 300 में कितना हो जाएगा, 48 में भी 24 ऐड कर देना है, जो 72 हो जाएगा। और 400 में मेरा लीप 400 साल तक में जो मेरा लीप वर्ष हो जाएगा वो 72 प्लस 24 प्लस 1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ 400 में 400 जो डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 400वां जो साल है वो लीप ईयर है। यानी यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 97 लीप ईयर। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 100 साल में 24 को लीप ईयर होगा, 200 साल में 48 को होगा, 300 साल में 72 को होगा। यानी ये बात जो हो रही है वो आपको 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 300 तक, 1 से 400 तक हो रहा है। और 1 से लेकर 400 साल तक में आपको 97 लीप ईयर मिलेगा। इस तरह आप लीप ईयर अगर आप जान गए तो नॉन लीप ईयर निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं नॉन लीप ईयर। सेम कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें, अगर हम ये मान लीजिए लीप ईयर का कोड है, तो ये नॉन लीप ईयर अगर निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है। 100 में 24 माइनस करके 76 लिख होगा, 200 में 48 माइनस कर देंगे, 300 में 72, 400 में 97 माइनस करेंगे। तो 200 में 48 जब माइनस करेंगे हम कितना हो जाएगा, 152। 76 दूनी 152, 52 होगा, 60 40, ठीक है। तो अगर हम इसमें 72 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8, 0 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 10 में से उसके बाद 29, 29 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 22, 228। और यहाँ 97 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो नॉन लीप ईयर होगा। तो 400 में यानी 10 में 7 जाएगा 3 होगा, यहाँ बच गया 39, 39 में हो जाएगा 30 होगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि 100 साल में जो मेरा होगा, अगर हम इसको इरेज कर दें तो यहाँ से मेरा जो चार्ट बन कर रहा है 48, 72, 97, 303। यानी 100 साल में जो मेरा लीप ईयर होगा वो 24 को होगा और नॉन लीप ईयर 74 को। 200 साल में 48, 152, 72, 228 और 97, 303। तो अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि 100 साल में कितना होगा, 200 साल में कितना होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए जानते हैं
आगे जो होगा वो क्या है, आगे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 100 साल में, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में, पूछा जाएगा 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। यानी 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। यानी यहाँ जब 100 साल पूछा जाएगा तो 1 से लेके 100 साल तक हो जाता है। अगर यही सिर्फ और सिर्फ 100वां यहाँ लगा देता, यानी 100th या 100वां साल लगा देता, तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ ये साल का बात करते, न कि 1 से 100 तक का बात करते। अगर 100वां रहता तो इसमें हमको पता है कि 100वां साल नॉन लीप ईयर है, जो 29 तारीख होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 11 बार आएगा। क्यों? क्योंकि फरवरी जो होगा वो 28 दिन का होगा, बाकी सारा जो होगा जनवरी से लेके दिसंबर तक में सब में 29 तारीख आएगा। यानी आप पूछे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में रहता कि 100वां साल में 29 तारीख कितने बार आएगी, तो 11 बार आएगी। ठीक, और इसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ 100 साल पूछा जाएगा कि 100 साल में 29 तारीख कितने बार आएगी, तो उसके लिए आपको यहाँ देखिए, अगर लीप ईयर होगा, लीप ईयर में जो 29 तारीख होगा वो टोटल 12 बार आएगी। क्यों? क्योंकि फरवरी भी 29 तारीख आएगा लीप ईयर में, तो लीप ईयर में 12 बार आएगा। और जो नॉन लीप ईयर होगा उसमें मेरा 29 तारीख 11 बार आएगा। तो हमने यहाँ निकाल चुके, तभी 100 साल में जो है वो 24 लीप ईयर आएगा और 76 नॉन लीप ईयर आएगा। तो हम यहाँ से 12 में 24 से गुना करेंगे और 11 में 76 से गुना करेंगे। अगर हम 12 में 24 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 288, और 11 में हम 76 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 836, और ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे 288 प्लस 836। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि एक साल में टोटल 100 साल तक में, 100 साल में 29 तारीख 1124 बार आएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में खास करके रेलवे एसएससी में अधिक बार पूछा गया है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ TH या 1 लगा रहेगा तो 11 बार हो जाएगा। अगर 1 या TH नहीं लगा रहेगा तो इस प्रोसेस से हम बनाएंगे जो 1124 बार होगा। आपको ऑप्शन में दोनों रहेगा, 11 और 1124। तो उस बार आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसी क्वेश्चन टाइप में आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछेगा कि 100 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो 23 तारीख के लिए आपको क्या करना है, अगर सिर्फ 100वां साल तक पूछता फिर वही क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमको पता है कि सिर्फ और सिर्फ ये 23 तारीख कितने बार आएगा, 11 बार आएगा। 100वां साल में अगर पूछा जाए तो सिर्फ 30 तारीख 11 बार आएगा, क्योंकि फरवरी हमको पता है वो 28 या 29 दिन का ही होता है। 30 तारीख तो फरवरी में आ ही नहीं सकता है। बाकी इधर बच्चा से 11 महीना जिसमें हमको 30 तारीख देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर 100वां साल में पूछा जाएगा 30 तारीख कितने बार आएगी, तो 11 बार। लेकिन क्वेश्चन में अगर यही पूछा रहेगा सिर्फ 100 साल, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि 100 साल में 30 तारीख कितने बार आएगी, तो फिर आपको उसी प्रोसेस से बनाना है। हमें पता है लीप ईयर में हो या फिर नॉन लीप ईयर हो, लीप ईयर में भी 30 तारीख 11 बार आएगा। काहे कि लीप ईयर में भी फरवरी 29 दिन का होता है, नॉन लीप ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है, और इसमें भी जो होगा 30 तारीख 11 बार आएगा। और हमको पता है कि 100 साल में लीप ईयर जो होता है वो 24 होता है और नॉन लीप ईयर 76 होता है, हमने निकाल चुके हैं। तो यहाँ से 11 गुना 24 कर देना है और यहाँ से 11 गुना 76 कर देना है, और 11 गुना अगर 24 करेंगे तो ये मेरा 264 हो जाएगा और ये मेरा 686 हो जाएगा।
11 गुना 76 करेंगे, सॉरी 836 हो जाएगा। और हमको इसको आपस में ऐड कर देना है। 264 प्लस 836 अगर करेंगे तो टोटल 1100 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 100 साल में 30 तारीख 1100 बार आएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछेगा और ऑप्शन में 11 और 1100 रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग गलत मत कीजिएगा। और अगर आप लोग नोट नहीं बना रहे तो गलत कर रहे हैं। अब वीडियो को फिर से देख के नोट बनाइएगा, ठीक है। नोट रहेगा तो आप एक बार पढ़ के एग्जाम टाइम में जाके तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर नोट नहीं रहेगा तो फिर आपको वीडियो देखने में बहुत टाइम इन्वेस्ट होगा। तो अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 100 साल में 31 तारीख कितने बार आएगी। आपसे यहाँ क्वेश्चन रहेगा 31 तारीख, और सेम वही है 100वां साल में 31 तारीख कितने बार आएगा। तो 31 तारीख किस कौन कौन मंथ आता है, सबसे पहले हम जान लें। जनवरी को 31 तारीख मिलेगा, फरवरी नहीं मिलेगा, मार्च मिलेगा, अप्रैल नहीं मिलेगा, मई मिलेगा, जून नहीं मिलेगा, जुलाई मिलेगा, अगस्त मिलेगा, सितंबर नहीं मिलेगा, अक्टूबर मिलेगा और दिसंबर मिलेगा। यहाँ से काउंट कीजिए, जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, जनवरी 1, मार्च 2, मई 3, जुलाई 4, अगस्त 5, अक्टूबर 6 और दिसंबर 7। यानी हम कह सकते हैं कि 100वां साल में 31 तारीख सिर्फ और सिर्फ 7 बार आएगी। यानी आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि एक साल में जो फरवरी होता है, 31 दिन का जो होता है महीना, वो 7 महीना ऐसा होता है, जो 7 मंथ होता है वो एक 7 महीना एक ऐसा होता है जो 31 दिन का होता है। बाकी 30 दिन वाला जो महीना होता है वो टोटल 11 दिन का होता है। यानी 30 दिन वाला जो होगा वो 11 महीना तक आएगा, जैसे कि फरवरी छोड़ के। और 31 दिन वाला जो होगा वो 7 बार यानी 7 महीना में आएगा, जनवरी, मार्च, ठीक। तो यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा। अब इसी में अगर आपको यही सेम क्वेश्चन में 100 साल में 31 तारीख कितनी बार आएगी, तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपको सब कुछ पता है। तो फिर आप देर किस बात की है, सिर्फ और सिर्फ आपको गुना भाग करना है। इसको बनाते हैं, इसको क्या करना है, तो हमें पता चल गया कि 100 जो लीप ईयर होगा, लीप ईयर हो या फिर नॉन लीप ईयर हो, दोनों में 7 बार ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ फरवरी से कोई मतलब ही नहीं है। और 100 साल की बात हो रही है, जब 7 ही 7 आ रहा है, सीधा डायरेक्ट इसमें हम 7 से गुना कर सकते हैं, 700 दे देंगे। अगर यहाँ नहीं होगा, आप डायरेक्ट पता ही है, 100 में हम प्रूफ कर लेते हैं सही है कि नहीं। 24 और ये 76 होता है, तो यहाँ से 24 गुना 7 प्लस अगर 76 गुना 7 कीजिएगा तो ये भी आपको टोटल 700 मिल जाएगा। आप एक बार करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे की अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और जो जहाँ समझ में ना आए कमेंट भी कीजिए कि सर ये समझ नहीं आए, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।